आज हम जनरल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। अब इनमें 3 मेन स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट मोडुला, ब्लास्टुला स्टेज एंड द थर्ड वन इज द गैस्ट्रुला। अब देखो, क्लीवेज की वजह से जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग, डिवाइड कर करके 16 to 32 स्टेज सेल को अचीव किया। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? मोरुला। ठीक है, अप टू 4 days ये बन के कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब लोकेशन कहाँ पाया जाएगा भाई? तो स्टोमस पार्ट ऑफ विडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब के। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोरुला स्टेज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें कुछ इनर सेल मास जो भी होंगे वो अगेन आगे चल के ब्लास्टुला स्टेज में एम्ब्रियो प्रोपर को जन्म देंगे और आउटर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट को जन्म देंगे एंड बाकी सेल्स के साथ मिलके आउटर सेल मास वाले सेल्स प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ब्लास्टुला स्टेज। अब एट द एंड ऑफ 4th डे मोडुला जो है वो भी यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर करती है एंड बाय दिस टाइम जो यूट्राइन फ्लूइड है वो स्टार्ट टू इन्वेड इनसाइड द ब्लास्टोसील। ब्लास्टोमेट्स के बीच में एक स्पेस क्रिएशन होगा जिसे ब्लास्टोसील कहेंगे। अब यूट्राइन फ्लूइड इस ब्लास्टोसील में एंटर करना शुरू करेंगे वाया जोना पेलुसिडा। इस स्टेज में एम्ब्रियो को क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। अब यदि अपन इस यूट्राइन फ्लूइड की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स एंड आयंस एटसेट्रा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लास्टुला स्टेज में इनर सेल मास एंड आउटर सेल मास का प्रॉपर एक फॉर्मेशन हो जाएगा। इनर सेल मास को एम्ब्रियोब्लास्ट कहेंगे एंड आउटर सेल मास को ट्रोफोब्लास्ट एंड यही ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट के एपिथेलियल आउटर वॉल्स को बनाएगा। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है जोना पेलुसिडा? तो ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। कहाँ पे भाई? इन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। अब वहाँ यदि हो जाएगा यदि इम्प्लांटेशन तो फिर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, नॉर्मल प्रेगनेंसी तो रहेगी नहीं। तो जोना पेलुसिडा की सिग्निफिकेंस ही यही है कि वो इम्प्लांटेशन इन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब को प्रिवेंट करता है। अब फर्दर रोल क्या है? तो जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन कैविटी में एंटर करती है नियर अराउंड 4th डे तब जोना पेलुसिडा डिसॉल्व कर जाती है एंड इट अलाउज द ब्लास्टोसिस्ट टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस एंड द फेट ऑफ जोना पेलुसिडा। लाइक सिग्निफिकेंस, इट प्रिवेंट्स एक्टोपिक प्रेगनेंसीज and its fate at the end of 4th day it dissolves and allows the blastocyst to start the implantation process. Near around 6th day जो प्रॉपर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो नियर कंप्लीट हो जाती है। अब जो आउटर सेल मास थे लाइक ट्रोफोब्लास्ट वो फर्दर प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और सेल मास थे और जो इनर सेल मास थे उसमें भी 2 लेयर का फॉर्मेशन होगा। इनर सेल लेयर जिसको कि हम एपिब्लास्ट कहेंगे एंड आउटर सेल लेयर जिसको कि हम हाइपोब्लास्ट कहेंगे और यही एपिब्लास्ट 3 जर्म लेयर्स को जन्म देगा। The third stage is the gastrula stage and the process which occurs in it is known as gastrulation. अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 खास रीजंस की वजह से होता है। पहला, इनर सेल लेयर ऑफ इनर सेल मास। एपिब्लास्ट सेल्स में प्रेजेंट होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेर्स which further give rise to all 3 germ layers and which again further give rise to all the organs. दूसरा, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू ब्लास्टोमेर्स को अपने पेट के हिसाब से उनके खास स्थान पहुंचा दिया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि अब आगे जब फर्दर इसमें और प्रोसेसेस होंगे तो इसमें
organ formation only. Important stage which occurs in gastrula stage. First of all, differentiation of blastomeres, and the second, morphogenic movement. ठीक है. Now placenta formation occurs होगा with the help of three main structures: trophoblast, epiblast, and the endometrial tissue. If you like my work, make sure to hit the like button, do subscribe to my channel, and share it with your friends. Thank you.